इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एक्सेक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड आज हम हमस ने इजराइल पर किस वजह से अटैक किया उस रीज़न को काफ़ी डिटेल में जानेंगे। आई गारंटी यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल एंड हमस के बीच बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सो लेट्स नो द होल स्टोरी। देयर हैज़ बीन अ क्लैश बिटवीन इजराइल एंड हमस वंस अगेन। हमस ने गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। हमस के हमले की वजह से आधिकारिक तौर पर एटलीस्ट 100 इजराइल रिपोर्टेड डेड। इजराइल ने भी हमस को चेतावनी देते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बात की जानकारी सामने आई है कि हमस के लड़ाकों ने इजराइल में घुसपैठ की है और सैनिकों पर गोलियां बरसाई हैं। इजराइल हैज आल्सो रिपोर्टेड टू द पैलेस्टीन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमस। गाजा स्ट्रिप के पास इजरायली सैनिकों और हमस के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला करना शुरू भी कर दिया है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट देयर हैज बीन अ वॉर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमस। देयर वाज अ वॉर बिटवीन टू in 2021 also. In such a situation, let us know what is the Israel-Palestine dispute due to which Hamas and Israel have clashed at this time. Let us know what is the geography of Israel-Palestine. मिडिल ईस्ट में मौजूद इजराइल एक यहूदी या ज्यूइश देश है। इसके पूर्वी हिस्से में वेस्ट बैंक मौजूद है जहां पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी फ़लस्तीनी लोगों के लिए सरकार चलाती है। It is recognized by United Nations also. इजराइल के साउथ वेस्टर्न हिस्से पर एक पट्टी है जो दो तरफ से इजराइल से घिरी है। One way is the Mediterranean and the other side is Egypt. इसे गाजा स्ट्रिप के तौर पर जाना जाता है। वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को आमतौर पर फिलिस्तीनी के तौर पर जाना जाता है। इजराइल में इजराइल की सरकार है जबकि वेस्ट बैंक में फाताह पार्टी सरकार चलाती है। गाजा स्ट्रिप पर हमस का कब्जा है। फिलिस्तीन नेशनल अथॉरिटी को ही फिलिस्तीनी के तौर पर जाना जाता है या देखा जाता है, लेकिन इसके एक हिस्से यानी वेस्ट बैंक में तो सरकार है मगर दूसरे हिस्से गाजा स्ट्रिप पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ पर हमस ने तख्ता पलट तक 2007 से शासन करना जारी रखा है। वेस्ट बैंक में ही इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म का पवित्र शहर यरूशलेम या फिर जेरूसलम मौजूद है। व्हाट इज इजराइल पैलेस्टीन डिस्प्यूट? इजराइल फ़लस्तीन विवाद 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन एम्पायर की हार के बाद फ़िलिस्तीन के नाम से पहचानने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस वक्त इजराइल नाम से कोई देश नहीं था। इजराइल से लेकर वेस्ट तक के इलाकों को फिलिस्तीनी क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। माइनॉरिटी ज्यूज एंड मेजॉरिटी अरब्स लिव्ड हियर। The Palestinian people were Arabs living here while the Jewish people are said to have come from the outside. फिलिस्तीनी लोगों और यहूदियों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि यह यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक नेशनल हाउस के तौर पर स्थापित करें। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम को स्ट्रांगली विरोध किया। इस तरह फिलिस्तीन इजराइल विवाद की शुरुआत हुई। बिगनिंग ऑफ बिल्डिंग अ न्यू कंट्री। 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में यहूदियों के साथ जुल्म किए गए। यहूदी वहाँ से भागकर देश की तलाश में यहाँ पहुँचने लगे। यहूदियों का मानना था कि ये उनकी मातृभूमि है और वह यहाँ पर अपना देश बनाएंगे। इस दौरान यहूदियों और फिलिस्तीनी लोगों के बीच हिंसा भी हुई। 1947 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि यहूदियों और अरबों
के लिए अलग अलग देश बनाने के लिए मतदान किए जाएंगे, यानी कि इलेक्शंस किए जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने ये भी कहा कि यरूशलेम एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाएगा। हालांकि यहूदियों ने संयुक्त राष्ट्र की इस बात को स्वीकार कर लिया, मगर अरब लोगों ने इसका विरोध किया। इस वजह से ये कभी लागू ही नहीं हुआ। जब ब्रिटेन ने या ब्रिटिश से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह यहाँ से निकल गया। फिर 1948 में यहूदी नेताओं ने इज़राइल का निर्माण का ऐलान कर दिया। फिलिस्तीनियों ने इसका विरोध किया और इस तरह दोनों पक्षों में पहला युद्ध की शुरुआत हुई। By the time ceasefire came into effect, Israel had a large portion. Controversy over Jerusalem. Arab countries like Jordan and Egypt fought for the Palestinian people, but due to their defeat, Palestine was reduced to a small part. जॉर्डन के कब्जे में जो ज़मीन आई उसे वेस्ट बैंक का नाम मिला, जबकि इजिप्ट कब्जे वाले इलाकों को गाज़ा स्ट्रिप कहा गया। वहीं जेरूसलम शहर को पश्चिम में इजरायली सुरक्षा बलों और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों के बीच बांट दिया गया। यह सब बिना किसी शांति समझौते के किया गया। 1967 में जब दोबारा युद्ध हुआ तो इस बार इजराइल ने पूर्वी जेरूसलम के साथ साथ वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप पर भी कब्जा जमा लिया। गाज़ा से तो इजराइल पीछे हट गया, मगर उसने वेस्ट बैंक पर कंट्रोल जारी रखा। इजराइल पूर्वी जेरूसलम को अपनी राजधानी के तौर पर होने का दावा करता है, जबकि फिलिस्तीनी लोग इसे अपनी भविष्य की राजधानी मानते हैं। ज़्यादातर फिलिस्तीनी लोग अभी भी वेस्ट बैंक में ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग गाज़ा स्ट्रिप में रह रहे हैं। जेरूसलम शहर यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्म तीनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, जिसे इस्लाम की सबसे पवित्र मस्जिदों में से एक माना जाता है। यहाँ पर टेम्पल माउंट भी है, जहाँ यहूदी धर्म के लिए प्रार्थना करते हैं। वहीं जेरूसलम में ईसाइयों के क्वार्टर में चर्च ऑफ द होली स्कल्पचर या फिर स्प्लेकर मौजूद है, जो कि उनकी प्रमुख जगह है। द प्लेस इज सेंट्रल टू द स्टोरी ऑफ क्राइस्ट डेथ, सूली पर चढ़ना और पुनरुत्थान। यही वजह है कि तीनों धर्मों के लोगों के बीच इस शहर को लेकर टकराव होता रहा है। So this was whole story behind Hamas attack on Israel. If you enjoyed this video, please इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए and kindly subscribe to Exact IAS.